जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 2024 में होगा, इंशाल्लाह हम उसे जिता कर देंगे। देखिए, आप पिरान कलियर से तो जिता कर भेजेंगे, बाकी 13 विधानसभाएं और है, वहाँ से कौन जिताएगा? अब मेरे से पहले वहाँ पर आपको पता, आप मालूम भी कर लें कि वहाँ सारी सड़कें खराब थी, नालों की कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी। मैंने सारी सड़कें बनवाई, नाला बनवाया। हवा है, हवा किधर लग रही है ये बताइए। आप देखो, जब से चुनाव तो कई बार हवा पे होता है ना। वो इंडिया गठबंधन जब से बना, मान लो आप भी देख रहे हैं, राहुल जी कितने बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, खड़गे साहब कितने बड़े प्रोग्राम है। आज जनता परेशान हो चुके हैं। जो बीजेपी ने वादे किए थे, आज 9 साल हो गए, उन्होंने कहा कि रोजगार देंगे, कहीं रोजगार की बात नहीं। महंगाई कम करेंगे, जो सिलेंडर 400 रुपये का बिकता था आज वो 1100 के पार है। जितना सपोर्ट आप हरीश रावत जी को करते हैं, उतना अगर मान लीजिए कि आपने बोला कि टिकट होगा, तो टिकट अगर फर्रुख सिंह रावत लेकर के आया था, क्योंकि 2 लोग का नाम जो चल रहा है अभी, जो हवाओं की जो बात है, मैंने टिकट नहीं, उतना सपोर्ट कर। मैंने ये कहा कि हरीश रावत जी उठे, मैंने ये कहा कि जिसे भी टिकट होगा, जिसे भी हमारा हाईकमान टिकट देगा, हम उसे जिता कर भेजेंगे। कलियर विधानसभा के विधायक हैं हमारे साथ। एक मामला कलियर विधानसभा में हुआ था, बसपा के विधायक हैं सरबत करीम अंसारी जी। क्या वो मामला सच था या झूठ था? क्योंकि आप उस विधानसभा के विधायक हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आप तक सही आई होगी या जो कुछ भी। अब देखो, जिस तरह गनर द्वारा मारपीट की गई या किसी को दुकान को हटाने की कोशिश की गई, वो गलत है। क्योंकि हम जनप्रतिनिधि का काम है लोगों को बसाना, लोगों को रोजगार देना। मान लो अगर हमारे गरीब गुरबा बेचारे लोग आस लगाते हैं कि भाई मेला आएगा, हम अपने 2 रुपये कमाएंगे, पूरे साल अपने बच्चों को खिलाएंगे, तो अगर किसी को नाजायज परेशान किया जाता है वो अच्छा ही बात नहीं। क्योंकि हमारा काम लोगों को बचाना, उनकी मदद करना, किसी को उजाड़ना हम जनप्रतिनिधि का काम नहीं। कलियर को जितना विकसित होना चाहिए, पिरान कलियर के अगर मैं क्षेत्र की बात करूं, उसके आसपास के क्षेत्रों की बात करूं, जितना विकसित होना चाहिए, क्या उतना विकसित हो पाया है? नहीं विकसित को जब से 2012 से मैं विधायक बना। अब मेरे से पहले वहाँ पर आपको पता, आप मालूम भी कर लें कि वहाँ सारी सड़कें खराब थी, नालों की कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी। मैंने सारी सड़कें बनवाई, नाला बनवाया, नया पुल, पहले पुरानी नहर का पुल बनवाया, दूसरी नहर का पुल बना, एक राजकीय इंटर कॉलेज और एक मेडिकल कॉलेज मैंने स्वीकृत कर रखा, जो सरकार ने अब तक काम शुरू नहीं किया। मैंने अपने क्षेत्र में और जितने भी आसपास के देहात लगता है या उस क्षेत्र के रास्ते हैं, सब मैंने ठीक करा है। क्योंकि मेरा काम, क्योंकि लगभग 6 साल से हमारी सरकार नहीं है, जो और काम होने चाहिए थे हमारे प्रस्ताव शासन में लंबित है। अगर हमारा एक डिग्री कॉलेज का प्रस्ताव लंबित है, और भी बहुत से जो हमारे विकास के काम है, अगर वो सरकार उन्हें जियो जारी कर देते तो और ज़्यादा विकास होगा। जब भी हरीश रावत जी आते हैं तो मैं देखता हूं कि आप उनके बगल में आ जाते हैं या उनके कार्यक्रमों में आप उपस्थित रहते हैं। तो क्या आपने मान लिया है कि लोकसभा के लिए वो उनको टिकट मिलने जा रहा है, चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं, तो इसी वजह से समर्थन पूरी तरीके से आप कर रहे हैं? नहीं, जो भी पार्टी का हमारा नेता है, चाहे यशपाल आर्य जी आओ या कोई भी आओ, या कर्ण मेहरा जी आओ या और भी लीडर आओ, जो भी आते हैं उनके साथ, क्योंकि जो भी हमारी पार्टी का लीडर आओगा हम आएंगे। रही चुनाव की बात, जो भी मान लें यहाँ आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी या खड़गे साहब, जिसको भी यहाँ पर कैंडिडेट बनाकर भेजें, मुझे विश्वास है, मुझे अपनी विधानसभा की जनता पर विश्वास है। क्योंकि पिछली बार भी पूरे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा वोटों से मेरी विधानसभा अमरीश जी जीत कर गए थे। और मेरा 2022 में चुनाव हुआ, उससे पहले मुझे 2 बार मेरी जनता ने मुझे जिता कर भेजा। हमने कोई भी चुनाव अब तक, चाहे लोकसभा का चुनाव चाहे विधानसभा का, मेरे पिरान कलियर की जनता ने, मेरी माँ और बहनों, मेरे भाइयों ने, मेरे बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया और भारी मतों से जिता कर भेजा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 2024 में होगा, इंशाल्लाह हम उसे जिता कर भेजा। देखिए, आप पिरान कलियर से तो जिता कर भेजेंगे, बाकी 13 विधानसभाएं और है, वहां से कौन जिताएगा? नहीं सब क्योंकि 2 बार लगातार भाई 14 की बात करेंगे, 19 की बात करेंगे, दोनों समय में बीजेपी जीती है। आप कह रहे हैं कि आप अपनी विधानसभा में जिता के भेजेंगे, पर बाकी जो 13 विधानसभाएं हैं पूरी लोकसभा में, वहां से कौन जिता कर भेजेंगे? 13 नहीं, हमारे उत्तराखंड में 70 विधानसभा। मैं तो बात कर रहा हूँ हरिद्वार लोकसभा की। खासतौर पर मैं अगर हरीश रावत जी लड़ते हैं या कोई भी कांग्रेस का नेता भाई इस लोकसभा से लड़ेगा, तो मैं उसके पर्सपेक्टिव में बात। देखो, पहले अपना घर देखना, ठीक, उसके बाद में हमारे
चाहे पूरे हरिद्वार की हो या पूरे उत्तराखंड की हो, जहाँ भी पार्टी मेरी सेवा लेगी मैं तैयार हूँ, क्योंकि हमारा मकसद है यहाँ से लोकसभा का कैंडिडेट को जिताना चाहिए, कोई भी कैंडिडेट हो। तो अगर हम हमारे यहाँ से लोकसभा कैंडिडेट जीत कर जाएंगे तो सेंटर में हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपको लगता है कि ऐसी स्थिति आ सकती है कि कांग्रेस का एमपी जीत जाएगा? हाँ इंशाल्लाह पहले जीतता है, फिर हम पहले का मतलब 10 साल से तो नहीं हो रहा है। और जो हवा है, हवा किधर लग रही है ये बताइए। आप देखो जब से चुनाव तो कई बार हवा पे होता है ना। वो इंडिया गठबंधन जब से बना, मान लो आप भी देख रहे हैं राहुल जी कितने बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे, खड़गे साहब कितने बड़े प्रोग्राम है। आज जनता परेशान हो चुके, जो बीजेपी ने वादे किए थे आज 9 साल हो गए, उन्होंने कहा कि रोजगार देंगे, कहीं रोजगार की बात नहीं, महंगाई कम करेंगे। जो सिलेंडर 400 रुपये का बिकता था आज वो 1100 के पार है। और नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, आज नौकरी कहाँ है। सबको कहा था, लोगों का बेवकूफ़ बना था कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे। क्या किसी खाते में डालें? वो बार बार कहते थे कि डबल इंजन की सरकार बनाओ। जब यहाँ पर चुनाव हो रहे थे कि हम किसानों की आय 2022 तक के दुगनी कर देंगे, क्या 2022 भी चला गया? क्या किसानों की आय दुगनी हुई? दुगनी नहीं और आधी हुई, क्योंकि जो हमारे गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया, हमारी फसलों का रेट नहीं बढ़ाया, जो हमारे कीटनाशक दवाई उनके रेट बढ़ गए, खाद के रेट बढ़ गए, हमारे जो कृषि यंत्र, ट्रैक्टर, ट्राली, जो भी कृषि यंत्र उनके रेट बढ़ गए, तो डीजल के रेट बढ़ गए, तो और दुगुनी नहीं हो रहा, हमारी आय आधी की है। तो इसलिए सरकार जो बोलती है, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। यहाँ पर अब जनता ने मन बना चुका है कि आज आने वाले 2024 में हम यहाँ से कांग्रेस को जिताएंगे, इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। जितना सपोर्ट आप हरीश रावत जी को करते हैं, उतना अगर मान लीजिए कि आपने बोला कि टिकट होगा, तो टिकट अगर हरक सिंह रावत लेकर के आया था, क्योंकि 2 लोग का नाम जो चल रहा है अभी, जो हवाओं की जो बात है, मैंने टिकट नहीं, उतना सपोर्ट कर। मैंने ये कहा कि हरीश रावत जी, मैंने ये कहा कि जिसे भी टिकट होगा, जिसे भी हमारा हाईकमान टिकट देगा, हम उसे जिताकर भेजेंगे। और अपनी विधानसभा से भारी मतों से और भी जो विधानसभा उनमें भी जहाँ भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी हम जिताकर भेजेंगे। तो अमरीश जी चुनाव लड़ रहे थे, उस टाइम भी कहते कि हरीश रावत जी चुनाव लड़े। हरीश रावत जी चुनाव नहीं लड़े हुए, नेता चल रहे, क्या मैंने अपनी विधानसभा उस टाइम भी जिताकर भेजी? तो इसीलिए ऐसे कि कोई भी कैंडिडेट हो, जो भी हाईकमान का कैंडिडेट होगा, कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट होगा, वही हमारा कैंडिडेट होगा और हम सब मिलकर उसे जिताकर भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुत सारे विषय होते हैं, इन विषयों को समझना होता है। तो फुरकान अहमद जी साफ तौर पर भाई अपनी विधानसभा में तो जिता करके भेजेंगे, बाकी 13 विधानसभाओं का अलग जिक्र है। वो 13 विधानसभाओं के जो विधायक अलग अलग हैं, उन विधायकों से भी चर्चा होगी। और जो सारी बातें आप सुन रहे हैं, उसको सुन करके आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।